सर रतन टाटा एक ऐसी हस्ती की आज हम बात करने वाले हैं। ये कोई केस स्टडी नहीं है, लेकिन आज हम यहाँ पर उनकी ऐसी 5 क्वालिटीज़ की बात करने वाले हैं जो हर एक बिजनेस पर्सन में, हर एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। और अगर ये कोई पैसे से रिलेटेड चीज़ नहीं है, ये कोई प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ नहीं है, और ना ही ये कोई सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ है, ये ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड 5 ऐसी क्वालिटीज़ रतन टाटा की हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्वालिटीज़ वो हैं जिसकी वजह से टाटा आज पूरे शिखर पर है। ना कोई दुनिया के कोई कंपनी टाटा के आगे लगती है, भले ही उनका मार्केट कैप कितना भी हो, भले ही टाटा की नेटवर्थ कितनी भी हो, लेकिन दुनिया की बहुत कम कंपनीज टाटा को टक्कर दे सकती हैं, टाटा की कंपनीज को टक्कर दे सकती है। एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट जो आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और इंडिया में जिसे सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कॉन्ग्लोमरेट माना जाता है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंडस्ट्री के अंदर जो टाटा है, हर इंडस्ट्री के अंदर, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर टाटा है, उस इंडस्ट्री के अंदर टाटा को ही सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है। तो कौन सी 5 ऐसी क्वालिटीज़ है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर रतन टाटा की। सबसे पहली चीज़ है एम्पैथी एंड ह्यूमिलिटी। हर एक बिजनेस पर्सन के अंदर, हर एक नॉर्मल आदमी के अंदर, चाहे आप कितना भी बड़ा बिजनेस पर्सन बन जाए, चाहे आपके पास कितनी भी वेल्थ हो, कितनी भी पावर हो, लेकिन ह्यूमिलिटी एंड एम्पैथी आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि टाटा के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें ह्यूमिलिटी और एम्पैथी की, तो आप देख सकते हैं वो कितने ग्राउंडेड पर्सन हैं। आप उनके इंटरव्यूज़ चाहे देखिए, या फिर आप उनकी बायोग्राफी पढ़िए, या फिर आप उनकी केस स्टडीज़ देखिए, या फिर आप उनको इन पर्सन मिलिए। लोगों का यही कहना है कि वो इतने ग्राउंडेड पर्सन, उनकी एम्पैथी इतनी ज़्यादा है, उनमें ह्यूमिलिटी, उनमें विनम्रता इतनी ज़्यादा है कि हर किसी बिजनेसमैन में जो इतनी बड़े पायदान में पहुंच चुका है, जो सालों से बिजनेस कर रहे हैं, और जिनकी कॉन्ग्लोमरेट की अगर हम बात करें, जिनकी कंपनीज़ की बात करें, तो इतने सालों से वो चल रही हैं, इतनी सेंचुरी से वो चल रही हैं, तो फिर भी इतने ग्राउंडेड पर्सन होना इम्पॉसिबल है। लेकिन टाटा ने ये करके दिखाया है। टाटा की जो ह्यूमिलिटी है, टाटा की जो एम्पैथी वाली चीज़ें हैं, उसी से उनका बिजनेस आगे बढ़ता है, उसी से लोग उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। चाहे आप कितने भी बड़ा अडानी बन जाएं, चाहे आप कितने भी बड़े अंबानी बन जाएं, टाटा की जो वैल्यूज़ हैं, टाटा की जो ह्यूमिलिटी वाली पावर है, टाटा की जो एम्पैथी है, वो उनका यूनिक पॉइंट हमेशा रहेगा। इतने ग्राउंडेड पर्सन वो हैं कि आप चाहे एम्प्लॉइज़ की बात करें या कस्टमर्स की बात करें, या फिर अगर उनकी कोई बिजनेस डील हो रही है तो उनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, या फिर किसी और शख्स की बात करें, इंटरव्यूज़ की बात करें, जर्नलिज्म की बात करें, या फिर अगर हम बात करें किसी और बड़ी शख्सियत से मिलने की, टाटा की एम्पैथी वहीं नज़र आ जाती है। दूसरी चीज़ की बात करते हैं जो टाटा के अंदर बहुत ज़्यादा है, वो है उनके वैल्यूज़ और एथिक्स। टाटा सन्स की अगर हम बात करें, टाटा की कंपनी की बात करें, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पे चलती है, वैल्यूज़ एंड एथिक्स। सबसे बड़ी ये चीज़ है, ना कोई प्रॉफिट है, ना कोई मार्केट कैप है, सबसे बड़ी चीज़ है वैल्यूज़ एंड एथिक्स, जिसके ऊपर टाटा ने शुरू से ध्यान दिया है। चाहे टाटा के पहले वाले टाटा हो और उसके पहले वाले टाटा हो, रतन टाटा ने शुरू से इस चीज़ पर ध्यान दिया है, और उसी वजह से आज ये कंपनीज और ज़्यादा ग्रो हो रही हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि एक जनरेशन कोई कंपनी शुरू करती है, कोई इंडस्ट्री में कदम रखती है, दूसरी जनरेशन उस इंडस्ट्री को नाबूद कर देती है, वहाँ पर उतना प्रॉफिट नहीं दिखाती। लेकिन टाटा जब से आए हैं, रतन टाटा जब से आए हैं, जब से उन्होंने होश संभाला है कंपनी के रिलेटेड, तब से वो वैल्यूज़ एंड एथिक्स पर बात करते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो एयर इंडिया को खरीदने की बात हो, अपनी खुद की एयर इंडिया को वापस अपने हक में लाने की बात हो, या फिर किसी और चीज़ की बात हो, वैल्यूज़ की बात करें, एथिक्स की बात करें, बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स टाटा ठुकरा देते हैं क्योंकि वो वैल्यूज़ वो उनके एथिक्स के अंडर नहीं आती, और छोटे छोटे ब्रांड्स को इस तरह से एक्वायर करते हैं जैसे कि उन्होंने उन ब्रांड्स को पाला हो, पोसा हो। इसी तरह से आप देख सकते हैं उनके वैल्यूज़ किस तरह से हैं, उनके एथिक्स किस तरह से यहाँ पर देखते हैं, देश के लिए किस तरह से सोचते हैं। चाहे हम बात करें बिल गेट्स की, या एलोन मस्क की, या अदानी की, या फिर अंबानी की, इतने बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन जिनका नाम गिना जाता है बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन्स में, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा वर्थ इनके पास है। लेकिन जब वैल्यू की बात आती है, जब एथिक्स की बात आती है, तो सिर्फ टाटा यहाँ पर पूरी दुनिया में नज़र आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो कि तीसरी चीज़ है, वो है ट्रस्ट।
टाटा मतलब ट्रस्ट और ट्रस्ट मतलब टाटा, ये एक ही चीज है। चाहे आप टाटा का नाम ले या ट्रस्ट का नाम ले, ट्रस्ट किस तरह से उन्होंने बिल्ड किया है, ट्रस्ट बिल्ड्स ब्रांड, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपका कस्टमर आप पर ट्रस्ट करना चाहिए, आपका एम्प्लॉय आप पर ट्रस्ट करना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर तक आप पर ट्रस्ट करना चाहिए, आपकी गवर्नमेंट आप पर ट्रस्ट करनी चाहिए, आपकी यूनिट का हर एक पर्सन अगर आप पर ट्रस्ट नहीं करता तो आप एक सक्सेसफुल ब्रांड नहीं बन सकते। यही चीज टाटा ने हमें सिखाई है। चाहे उनके एम्प्लॉइज़ की बात करें, जितना ट्रस्ट उन पर है, एम्प्लॉइज़ को ये पता है कि सीनियर एम्प्लॉइज से लेकर के उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले छोटे से वर्कर तक को ये पता है कि अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो टाटा पीछे खड़ा है, अगर कोविड आ जाता है टाटा उन्हें नौकरी से नहीं निकालने वाला। ये कुछ ऐसे ट्रस्टवर्दी चीज़ें होती हैं। कंज्यूमर्स को ये पता होता है, कंपटीटर्स को ये पता होता है, या फिर जो उन्हें बिजनेस डील्स दे रहा होता है तो उनको भी यही पता होता है। वहाँ पर ट्रस्ट को मेजर नहीं करते। बाकी सारी कंपनीज होती है जहाँ पर जब उनके सामने फाइल्स लाई जाती है, बिग डील्स होती हैं, बड़ी बड़ी डील्स होती है, तो वहाँ पर ट्रस्ट एक बहुत बड़ा इशू बन करके आता है। लेकिन टाटा वाली चीज़ में ये नहीं है। टाटा मतलब ट्रस्ट, यहाँ पर पूरी दुनिया को टाटा ने दिखा दिया है कि टाटा अगर है तो वहाँ पर ट्रस्ट पहले से मौजूद है। चाहे हम एयर इंडिया की बात ले लें, चाहे हम ताज होटल के बम्बार्डिंग वाले टेरर अटैक की बात ले लें, वहाँ पर जिस तरह से ट्रस्ट टाटा ने अपने एम्प्लॉइज़ को दिखाया, और सिर्फ एम्प्लॉइज़ को नहीं, टाटा ने आसपास वाले जितने भी लोग अफेक्ट हुए उस टेरर अटैक से, उन पर ट्रस्ट दिखाया, तो वो एक अपने में अलग चीज़ है। कोविड में जिस तरह से टाटा ने उनकी सैलरीज एम्प्लॉइज़ की सैलरीज नहीं रोक करके ट्रस्ट दिखाया, वो अपने में एक अलग बात है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप एक अच्छे बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप में वो चीज़ होनी चाहिए। आप अपना ब्रांड तभी बना पाएंगे जब आप लोगों पर ट्रस्ट करेंगे, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। ये चीज़ भी पक्का होनी चाहिए। अगर आप अपनी चीज़ कहीं बेचने निकल जाते हो, लोग आपको जानते नहीं, तो शायद लोग आपकी चीज़ नहीं खरीदेंगे। ऑब्वियसली लोग आपकी चीज़ नहीं खरीदने वाले। लेकिन यहाँ पर जब आपने ब्रांड बनाया है, जब आपने लोगों के अंदर टीवी एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम, मार्केटिंग के माध्यम से, या फिर ऐसी कुछ चीज़ों के माध्यम से लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाई है, उनके दिल में अपने लिए ट्रस्ट बिल्डअप किया है, तो लोग आपकी चीज़ को खरीदेंगे। चाहे आप कितना भी महंगा कर लें, चाहे आप कितना भी उस चीज़ की क्वालिटी घटा लें, लोग आपकी चीज़ को खरीदेंगे अगर उनको आप पर ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट इज़ अ मेन कीवर्ड इन बिजनेस, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पहली चीज़ आपको ट्रस्ट बनाना सीखना है। अगर आप बिजनेस में हैं काफ़ी सालों से तो ट्रस्ट बनाना आपको सीखना है। अगर आप जॉब में हैं तो ट्रस्ट बनाना आपको सीखना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ट्रस्ट बनाना आपको सीखना है। अगर आप कॉलेज में हैं तो ट्रस्ट बिल्ड करना आपको सीखना है। दो और चीज़ें की अगर हम बात करें तो पहली चीज़ है विजन, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो बनाई है। विजनरी, टाटा जितना विजनरी शायद ही कोई बिजनेस पर्सन इंडिया में होगा। आजकल हर कोई ट्रेंड के ऊपर काम करता है, आजकल हर कोई कंपटीशन को आगे निकलने का काम करता है, लेकिन विजन, जिस तरह से टाटा ने विजन देखा शुरू से ही वो जितने विजनरी रहे हैं, चाहे टीसीएस को लेकर के हों, चाहे टाटा मोटर्स को लेकर के हों, अब चाहे टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में आने लगी हैं, या फिर टाटा स्टील को लेकर के हों, हर एक चीज़ में उन्होंने विजन को देखा, और विजन से ही उन्होंने इतने बड़े ब्रांड्स, इतना बड़ा ब्रांड्स खड़ा किया। जिस तरह से वो छोटी छोटी कंपनीज को अक्वायर करते हैं और उन्हें बड़ा बनाते हैं, जिस तरह से छोटे छोटे स्टार्टअप्स को अक्वायर करते हैं, जिस तरह से वो फॉरेन की कंपनीज को अक्वायर करते हैं, जिस तरह से फॉरेन की कंपनी जब इंडिया में आना चाहती है तो उनका इंडिया का बिजनेस टाटा संभालते हैं, किस तरह से वो इतनी बड़ी विजनरी हो जाते हैं, किस तरह से वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, किस तरह से उनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा बड़ा है। चाहे टाटा की नेटवर्थ कुछ भी हो, चाहे टाटा टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में नहीं आते हों, लेकिन जिस तरह से वो विजन उनका है, जो फ्यूचर विजन उनका है, जिस तरह से वो विजनरी हैं, जिस तरह से वो टाइम के साथ अडेप्ट करना जानते हैं। आपकी एज कुछ भी हो, आपकी सिचुएशन कुछ भी, अगर आप टाइम के साथ अडेप्ट नहीं कर सकते तो आप एक अच्छे बिजनेस पर्सन नहीं बन सकते, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। और टाटा हमें ये चीज़ सिखाते हैं कि विजन होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमेशा एक बिजनेस पर्सन का विजनरी होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमेशा आपको फ्यूचर का देखना है, हमेशा आपको दूर का सोचना है, और उस विजन के साथ में अगर आप कोई चीज़ करेंगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आप बहुत दूर तक जाने वाले हैं, आप बहुत बड़े बनने वाले हैं। लास्ट क्वालिटी की अगर हम बात करें, टाटा की लास्ट क्वालिटी जो है हर एक बिजनेस पर्सन में वो चीज़ होती है, वो है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। टाटा के अंदर भी वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। टाटा बाहर से कितने भी शांत दिखे, कितने भी पीसफुल दिखे, कितने भी उनमें एथिक्स हो, या फिर कितनी भी एम्पैथी हो या ह्यूमिलिटी उनमें भर का हो, लेकिन जब रिस्क टेकिंग की बात आती है, तो बड़े बड़े डिसीजंस की बात आती है, तो वो रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटते। चाहे आप एयर इंडिया की बात लें, जिस कंपनी को उन्होंने 18,000 करोड़ में खरीदा, उसके ऊपर लगभग 20,000 करोड़ का वो डेट चुकाने वाले हैं। इतनी
घाटे में चल रही कंपनी को उन्होंने सिर्फ अपने वैल्यूज और एथिक्स के लिए खरीदा। इतनी बड़ी रिस्क उन्होंने सिर्फ अपने वैल्यूज और एथिक्स के लिए ली। और उसके बाद अगर हम बात करें काफ़ी ऐसी चीज़ों की रिस्क टेकिंग की, आपने टाटा नैनो का नाम जरूर सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रमोशन मार्केटिंग की वजह से फेमस हुई थी, लेकिन पूरी तरह से फ्लॉप रही। इस तरह से रिस्क लेना, JLR का नाम आपने सुना होगा, जिस तरह से ब्रिटेन में वो चीज़ हुई थी जब टाटा ने वहाँ पर खुद प्लांट में रुके थे और उन्होंने लोगों को खुद से समझाया था, एम्प्लॉइज को खुद को समझाया था कि हमें वापस शुरू से उठना है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो टाटा की है वो बहुत कम बिजनेस पर्सन में देखी जाती है। इतनी बड़ी डिसीजन वो चुटकियों में ले लेते हैं, बहुत सोच समझ के लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। उनकी जो मैनेजमेंट पावर है, उनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ हैं, उसके लिए वो पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में फेमस हैं। सिर्फ रतन टाटा अपनी ह्यूमिलिटी के लिए फेमस नहीं है, अपने एथिक्स के लिए फेमस नहीं है, अपने ट्रस्ट के लिए फेमस नहीं है, वो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो पाँच क्वालिटीज़ हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी की, अगर हम बात करें, एक बड़े विजन की बात करें, एक बहुत ज़्यादा एथिकल चीज़ की बात करें, एथिक्स और वैल्यूज की बात करें, ह्यूमिलिटी, एम्पैथी की बात करें, या फिर हम बात करें किसी और चीज़ की जो कि हमने बात की, तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है, एम्पैथी एक बड़ी चीज़ आ जाती है, ह्यूमिलिटी आप एक बड़ी चीज़ आती है। चाहे आप किसी भी पायदान पर हो, ह्यूमिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, विजनरी आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको टाटा से सीखने को मिलेगी। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर आप बेसिकली पहले से कर रहे हैं, तो ये 5 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो यहाँ पर कोई पावर की बात नहीं होती, यहाँ पर कोई वेल्थ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिंपल चीज की बात हो रही है। चाहे आप 10,000 रुपए आपके पास हैं, चाहे आपके पास 1 करोड़ है, या 100 करोड़ है, या 1000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आपके अंदर ये 5 चीजें होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अपनी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में बहुत बड़े बन सकते हैं। चाहे आपकी नेटवर्थ कुछ भी हो, चाहे आपकी वेल्थ कुछ भी हो, अगर ये 5 चीजें आपके अंदर हैं तो आप एक बहुत बड़े बिजनेस पर्सन बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। ये चीज आपको अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर केस स्टडीज हमने काफी सारी लाई हुई हैं और काफी सारी आगे लाते रहेंगे। तो बिजस्टार्ट को आपको सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकन्स को, ताकि और अच्छी वीडियोस और अच्छे एपिसोड्स आपके लिए आते रहें। हम मिलते हैं आपसे किसी और एक अच्छे एपिसोड में।